अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में बात करने वाले हैं कि इस्लामाबाद की क्या ताज़ा सूरत हाल है और इस्लामाबाद की कौन-कौन सी शाहराहें बंद हैं, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है और इस वक्त बड़े दूसरे मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो जहाज़ों की बड़ी वो खेप आना-जाना जो है वो लगा हुआ है। इसी तरह हेलीकॉप्टर्स की परवाज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं फ़ज़ा में इस्लामाबाद की परवाज़ों के ऊपर। और आखिर चल क्या रहा है, तमाम डिटेल आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा बात करेंगे इस व्लॉग में कि ईरान की जानिब से पाकिस्तान आने के वाले से इनकार कर दिया है सेकंड राउंड के लिए और वजह क्या बनी है और वो आपके सामने रखेंगे। टेलीविजन चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आप तक टाइमली पहुंचते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे कि इस्लामाबाद की इस वक्त क्या सूरत हाल है। इस्लामाबाद में इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहें जो कि इम्पोर्टेंट जगहें थी, उनको जो है वो बंद कर दिया गया है। कौन-कौन सी जो शाहराहें खुली हैं और इसके अलावा आपको बताना चलूँ कि जो रेड ज़ोन के अंदर जितने दफ़ातर हैं, उनको भी बंद कर दिया गया है और वर्क फ्रॉम होम की जो हिदायत है, वो कर दी गई है। और बहुत बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जो कि उनको बंद कर दिया गया है, ताहुक्म सानी होटल्स, रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए हैं ताकि सिक्योरिटी के हवाले से जो इश्यूज़ हैं, उनको जो है वो हैंडल किया जा सके। अच्छा, इस्लामाबाद में जो ट्रैफ़िक है जुज़वी तौर पर खुली है जबकि रेड ज़ोन बंद है और सख्त सिक्योरिटी की वज़ह से शहर भर में ताख़िर हो रही है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी हो रही है लोगों को। और गैर मुल्की वफ़ूद इस्लामाबाद टास्क फ़ोर्स 2 के बाद सख्त सिक्योरिटी इक़दामात और कंट्रोल ट्रैफ़िक इंतज़ामात नाफ़िज़ हैं। अहम शाहराहें खुली हैं मगर चेक पोस्ट और रेड ज़ोन के करीब सुस्त रवि मुतवक्किल है। मतलब उसमें अगर सबसे ज़्यादा मुतासर है तो वो रेड ज़ोन के जो करीबी इलाका है। अच्छा, अब बात करेंगे सबसे पहले जो खुली सड़कें हैं वो कौन-सी हैं। फैज़ाबाद इंटरचेंज खुला है, मरी रोड खुला है, 9th एवेन्यू खुला है, इसके अलावा कोराल चौक जो है वो खुला है जी। और लेकिन सिक्योरिटी जो है वो तैनात है कोराल चौक पे। खन्ना पुल खुला है, तरामड़ी रोड खुली है, क्लब रोड खुला है, कश्मीर हाईवे खुला है, श्रीनगर हाईवे 26 नंबर से 0 पॉइंट तक जो है ये खुला है, बाकी बंद है। 26 नंबर से 0 पॉइंट तक खुला है, उसके अलावा आगे जो है क्योंकि रेड ज़ोन का इलाका साथ टच होता है तो वो बंद है। शाहराज शहीद मिल्लत F6 मरकज़ से अपारा मार्केट जो है ये खुली है। और इसके अलावा जी 7th एवेन्यू मारगला रोड से श्रीनगर हाईवे खुली है। लेतरार रोड जो है कोराल चौक एन इस्लामाबाद तक ये जो है खुली है। अब बंद सड़कों के हवाले से बात करेंगे तो उसमें रेड ज़ोन जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, उसमें दाखिला बंद है, ममनू है। और इसके अलावा सरीना चौक का जो इलाका वो भी बंद है जी। एम्बेसी रोड बंद है और अपारा से सरीना होटल जो लिंक रोड है, अपारा से जो सरीना को जाती है होटल की तरफ, वो भी बंद है। डी चौक का इलाका बंद है, पुलिस लाइन्स का इलाका बंद है, पुलिस लाइन्स भी बंद है जी। और मैरिट रोड जो है वो भी बंद है। कश्मीर चौक की श्रीनगर हाईवे लिंक जो वो भी जुज़वी तौर पर बंद है। अब कौन-सी ऐसी हैं जहाँ पे जो जुज़वी तौर पर बंद है, वहाँ पे कंट्रोल ट्रैफिक है। जिन्ना एवेन्यू, फैसल एवेन्यू से डी चौक तक बाएँ जानब बंद है और दाएँ जानब खुली है। इसी तरह जी एके फजल हक रोड 7th एवेन्यू से अतातुर्क एवेन्यू जो रोड है वो वहाँ तक बंद है। मार्गला रोड एक तरफ खुली है और दोनों तरफ की ट्रैफिक एक लेन में कंट्रोल्ड है। बनीकाला चेक पोस्ट से तरामली सेक्शन जो है सिंगल लाइन खुली है और सख्त सिक्योरिटी है। इसके अलावा ये एक्सप्रेस वे कोराल से 0 पॉइंट वीआईपी मूवमेंट के दौरान बंद हो जाती है, अदरवाइज खुली रहती है। इस तरह डिप्लोमेटिक एन्क्लेव तक रसाई जो है गेट 1 से की जा सकती है, सिर्फ अखराज गेट 1 से है और गेट 2 और 3 जो है वो बंद है। गेट 4, 5, 6 दाखिला अखराज जो है कंट्रोल्ड है। और इसी तरह मार्गला रोड जो है एक तरफ की ट्रैफिक दोनों समतों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तजवीज़ करदा रास्ते जो है वो अगर मैं आपको बताऊँ कि वो कौन-कौन से हैं, अगर आप मुश्किलात ना हो, तो इस्लामाबाद के लिए जो है वो बाराकू से मरी रोड, फैज़ाबाद, एक्सप्रेस हाईवे, एके फजल हक रोड, 7th एवेन्यू, सर्विस रोड, शाहराज शहीद मिल्लत रोड और ब्लू एरिया, मरी रोड, फैज़ाबाद, 9th एवेन्यू, F6 ब्लू एरिया, जीटी रोड एंड रबात एंड कोराल एंड एक्सप्रेस हाईवे एंड F6 जो है। अच्छा, अब बात करेंगे कि जो रेड ज़ोन के हवाले से जो खबर मंजराम पर आई है कि रेड ज़ोन में जितने भी दफ़ातर मौजूद हैं, उन तमाम दफ़ातर को, उनको वज़ारतों को, डिवीज़न्स को और दीगर वफाकी इदारों के अफ़सरान और मुलाज़मीन को जो है घरों से काम करने की हिदायत कर दी गई है और तमाम अफ़सरान और मातहत मुलाज़मीन शहर न छोड़ें, ये हिदायत की गई है। साथ ही मुख्तसर दुरानिया के नोटिस पर तलब किया जा सकता है। काबीना डिवीज़न ने नोटिफ़िकेशन भी जारी कर दिया है और ये कहा गया है कि आप घर से काम करें, लेकिन ये है कि आपको जो है वो मुकम्मल शहर छोड़ने की इजाज़त नहीं है, आपको किसी भी इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशन पे बुलाया जा सकता है। अच्छा, अब इसके साथ हम बात करेंगे ईरान ने क्यों इनकार किया है? अच्छा, मैं आपको बताना चलूँ कि जब से फ़ेज़ 1 हुआ है मुज़ाकरात का पाकिस्तान के अंदर, तो तब से जो है अब उसके बाद चीज़ें काफ़ी स्मूथ भी हुई हैं। जैसे आपने देखा खबरों में सुना अपने हुर्मुज़ भी खोली ईरान ने। लेकिन जो है अब उसी के दूसरे तीसरे दिन से अमेरिकन सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ओछी हथकंडे जो है ना अपनाना शुरू कर दिया है, ओछी हरकतें जो करना शुरू कर दी। बार-बार धमकियाँ देना, मतलब उनकी ज़ुबान पे ना बदमाशी जिसे कहते हैं, वो शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी कि आप जो है अपने हुर्मुज़ का हम जो है नाकाबंदी करेंगे
और वहाँ से ये कहानी बेसिकली ख़राब हुई। तो ईरान ने कहा जी नाकाबंदी की इजाज़त आपको नहीं है, आप नाकाबंदी नहीं कर सकते। अगर आप नाकाबंदी करेंगे तो हम भी ये इलाका फिर जो है ना अपने हुर्मुज़ को खोलेंगे नहीं, फिर हम भी इस पे कंट्रोल अपना हासिल करेंगे। अच्छा जब नहीं सुना तो उन्होंने नाकाबंदी करना शुरू कर दी, तो फिर क्या ईरान ने क्या किया कि ईरान ने दोबारा से उसके ऊपर कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया और दोबारा से कहा जी हम कंट्रोल हमने हासिल कर लिया हुआ है। अब उसके बाद जो है अब ईरान की तैयारी को भी उन्होंने बाहर निकलने से रोका अमेरिका ने और उसके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया एक तरह का। अब वहाँ से कहानी खराब हुई। अमेरिकन जो वहाँ पे बहरी जहाज़ था उसके ऊपर भी फिर ईरान ने भी हमला किया। इसी तरह भारत की जानब से भी जो है मुतअद्दिद पॉलिसियों की खिलाफवर्जी की गई उनकी जानब से और घुसने की कोशिश की गई, तो उसके ऊपर भी हमलावर हुए, जैसे गुज़िश्ता मैंने ब्लॉग किया उसमें। तो अब वहाँ से फिर ये कहानी खराब हुई, तो अब ईरान ने ये कह दिया कि भाईजान मैं जो है वो अमेरिका के ऊपर किसी भी तरह का ट्रस्ट नहीं करता, किसी भी तरह का भरोसा नहीं करता, क्योंकि ये किसी भी बात पे कायम नहीं रहते। जैसे पहले मुज़ाकरात हुए तो उसके बाद उन्होंने जो हरकतें शुरू कर दी हैं, एक तरफ धमकियों पे धमकियाँ दी जा रही हैं और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें। अच्छा देखिए इसके साथ ही ना वो बात बार-बार फिर जो बातें तय भी नहीं हुई, जैसे उन्होंने कहा जी कि अ, अमेरिकन सदर कह रहे थे कि ईरान जो है तमाम अफ़ज़ूदा जो यूरेनियम है, उसका जो भी रफ़ मटेरियल है वो सारा मुझे देगा। तो हालाँकि जो मुज़ाकरात हुए थे, मुज़ाकरात में इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई। ये ईरान ने भी इस चीज़ पे कहा कि भई कोई बात जिसका मुँह सर नहीं होता, वो अमेरिकन सदर से हम सुन रहे होते हैं और वो जिस बात पे कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई बात नहीं है, तो वो भी उस पे जो है ना कहा जाता है कि वही है। तो अब फिर ईरान ने अब जो है इनकार कर दिया कि मैं किसी भी तरह का ट्रस्ट नहीं करता अमेरिकन सदर के ऊपर, मैं इसलिए इस्लामाबाद नहीं होगा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए नहीं होगा। अच्छा अब इस पे जो है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो क़यादत है, वो अब ईरान को मनवाने के लिए भरपूर जो तैयारियाँ वो जारी हैं, उसको मनवाया जा रहा है। टेलीफ़ोन किए गए हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ की जानिब से, साखदार की जानिब से, और लेकिन अब ईरान की जानिब से इस पे कोई भी पेशरफ्त या मुस्बत जो पेशरफ्त है वो देखने को नहीं मिली है। और अब देखते हैं क्या होता है। अब ये हतमी खबर नहीं हो सकती, इस पे जो है हो सकता है कि ईरान जो है थोड़ा-सा झुकाव का मुज़ाहरा करे और वो आ जाए पाकिस्तान। लेकिन अमेरिकन सदर की जानिब से दो टोक कह दिया गया था कि अब जैसे उनके सामने मुख्तलिफ ऑप्शन रखे गए थे कि कहाँ पे आपने मुज़ाकरात करने हैं दोबारा, तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ही बेहतर है। और अब अमेरिकन सदर ने भी पाकिस्तान आना था, लेकिन अब सिक्योरिटी इशू की वजह से उनको क्लीयरेंस नहीं मिली, लेकिन इसकी वजह से अभी तक अमेरिकन सदर या पाकिस्तान नहीं आए। तो अब जब जैसे ही सिक्योरिटी क्लीयरेंस मिलती है, तो अमेरिकन सदर जो है पाकिस्तान आएँगे और अमरीकी वफ़ूद जो है मुख्तलिफ उनके कुछ जो ख़ास करके जिनका ताल्लुक जो सिक्योरिटी से है, वो पाकिस्तान आ चुके हुए हैं। गुज़िश्ता रात जो है वो उनका जो तैयारा है वो यहाँ पे लैंड कर चुका है, जिसमें बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, बम प्रूफ सामान जो उनके पास वो चीज़ें मौजूद हैं। तो वो अपनी सिक्योरिटी के जो उनकी चीज़ें वो सबसे पहले पहुँचा दी गई हैं और अब जो है मंगल का जो एक्सपेक्टेड डे है वो बताया गया है, जो कि आने वाला कल है, कि मंगल को जो है वो मुज़ाकरात दोबारा से सिलसिला शुरू होना है। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है वो ईरान को मना पाती है या नहीं, या वो यहाँ पे आने को तैयार होते हैं या नहीं। अगर नहीं आती है तो फिर क्या होता है, तो फिर डेफिनेटली वर्ल्ड वार जो 3 है वो शुरू हो जाएगी और इसमें एक बड़ा जो है वो देखने को मिलेगा कि अब दुनिया जो है तबाही के दहाने पे पहुँच जाएगी। और अभी जिस तरह की सिचुएशन जो है वो देखने को मिल रही है कि जैसे आपने देखा कि पहले जब ये जंग अब रुकी है तो उसके बाद चीज़ें कंट्रोल में हुई हैं, नहीं तो दुनिया इस वक़्त भूखों मरने पे मजबूर होती जा रही थी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। एक नए व्लॉग से फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।